भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव, स्त्री या पुरुष, परमात्मा का नाम जाप कर, शुभ कर्म कर, पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी, एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना हो ही नहीं सकता। गुरुदेव कह रहे हैं धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं। ये सतगुरु के वचन है, परम सत्य है। 2 नंबर के काम किए बिना, छल कपट किए बिना, मिलावट किए बिना, रिश्वत लिए बिना आपके पास में धन का संग्रह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जिसमें से कुछ धर्म पर भी खर्च कर देता है, इस प्रकार पाप तथा पुण्य की 2 गठरी बांध ली। ये कैसे हल्की होंगी? पाप तो नरक में और पुण्य स्वर्ग में भोगता है। माता पिता भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े, यानी परिवार में आज जो भी हमारे रिश्ते नाती हैं, आपके बेटा बेटी या माता पिता भाई बंधु, ये पिछले जन्मों के हमारे एक दूसरे के ऋण संबंध हैं। कोई अपना पूरा करने आया है, कोई लेने के लिए आया है। जिसका जितना संस्कार है उतने दिन हमारे से रिश्तों में जुड़े रहेंगे, और जब वो संस्कार पूरा हो जाएगा, अचानक से बेटा बेटी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जवान है। क्यों मर गए भाई? वो तो आपके थे ना, क्यों मरने दिया आपने? वो आपके नहीं थे भैया। ना जाने कितने बेटा हो लिए, कितनी बेटी हो ली, कितने माता पिता बन लिए, कितना क्या हो लिया। ये तो हमारे पिछले जन्मों के ऋण संबंध है जो हम पूरा करने आते हैं। एक बाप पूरी जिंदगी कमाता है और बेटा आवारागर्दी करता है, शराब पीता है। वो पिछले जन्म में उस बाप ने उस बेटे का खा रखा है, अब की बार वो पूरा करने आया है। वो बाप कमा कमा के दे रहा है जो पिछले जन्म में उसका लूटा था, और वो बेटा खा रहा है। एक घर में बेटा कमा रहा है, बाप शराब पी रहा है। अब वो बाप का उस बेटे ने पिछले जन्म में धन खा रखा है, इस जन्म में वो बाप बैठा बैठा खा रहा है और वो बेटा कमा कमा के दे रहा है। आपके घर में जो दामाद जी हैं, आपने जिनको अपनी बेटी दे दी, बहुत सारा दहेज भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, वो दामाद उस ससुर ने पिछले जन्म में उस दामाद का खा रखा है, लूट रखा उसको। इस जन्म में वो दामाद बनके, जवाई बनके वो धन भी ले गया और बेटी भी ले गया। ये केवल ऋण संबंध है, यहां कोई किसी का नहीं है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। जैसे वो संस्कार खत्म, उसी समय सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मरने के बाद बेटा कहां जाएगा, बाप कहां जाएगा, मां कहां जाएगी। भक्ति नहीं करी तो बाप बनेगा गधा, मां बनेगी कुतिया, बेटा बनेगा सुअर। हो गया 12 बाट अंत में सब कुछ। और अगर सतगुरु की शरण में आ जाते, सत्संग सुन लेते, नाम दीक्षा ले लेते, तो सतगुरु अपने विमान में बैठा के ले जाता। विमान में बैठा के अपने सतलोक में, ना या गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना किसी का लेना, ना किसी का देना। और भैया मरना तो है, अमर तो कोई रहेगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो, मरना तो है। अगर मरना है तो फिर आगे का भी क्यों ना सोच ले कि मरने के बाद आगे कहां जाएंगे, ठिकाना कहां होगा हमारा। थोड़ा उस पर भी तो विचार कर लो 2 मिनट शांति से बैठ के, कि मरना तो पड़ेगा, और मरेंगे तो शरीर भी साथ नहीं जाएगा, बाकी चीजें तो जानी नहीं है। तो आगे क्या ठिकाना, मैं जाऊंगा कहां मरने के बाद? वो संत बताते हैं, सच्चा सतगुरु बताएगा, उनके सत्संग सुनने की जरूरत है। ये दुनिया केवल तुम्हें यहां का ज्ञान दे सकती है। ज्यादा धन कैसे कमाया जाएगा, 2 नंबर के काम कैसे किए जाएं, दुनिया को कैसे ठगा जाए, ये दुनिया केवल तुम्हारे को कर्म बिगाड़ने वाली बातें समझा सकती है। लेकिन संत तुम्हारे कर्म सुधारने वाली बातें बताएगा। इसलिए संतों की जरूरत पड़ती है। जिस जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है,
जिसने जहां जहां की टिकट ले रखी है वहां वहां उतर कर चले जाते हैं। ये परिवार रेल के डिब्बे की तरह है, मृत्यु के उपरांत ये शरीर मिट्टी हो जाता है, उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथी नहीं होगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।